हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे प्रेजेंट टेंस का और प्रयोग। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आज बताएंगे प्रेजेंट टेंस का और प्रयोग। आपको पता होगा टेंस कितने प्रकार के हैं, तो आपको मालूम होगा ही, इसलिए वो वीडियो मैं बाद में बना के आपको डाल दूंगा। पहले प्रेजेंट टेंस का और प्रयोग जानते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। फर्स्ट नंबर में लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट नंबर, प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद होते हैं दोस्त। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, ठीक है। वो देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ती है, ता है, ते हैं, लगा रहे, लगे रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बच्चों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। पूरा एक एक एग्जाम्पल दे के बताऊँगा, कहाँ पे सिंगुलर लगेगा, कहाँ पे प्लुरल लगेगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, वो सब बताऊँगा आपको। कोई वीडियो में बता देते हैं कि आधे घंटे में ऑल टेंस पढ़िए, सब बता तो देते हैं, लेकिन किसी को दिमाग में जल्दी घुसता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या कहाँ पे लगाना है, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम्पल की तरह पूरा बताऊँगा, हर एग्जाम्पल का उत्तर दूंगा आपको, ठीक है। चलते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हूँ, ती है, ता है, ते हैं लगे रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ता हूँ, ती हूँ के लिए इसका सबसे पहला इसका फॉर्मूला होता है बनाने के लिए। सबसे पहला इसका फॉर्मूला कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसी पे बनता है। अगर ये मिस कर देंगे तो नहीं बनेगा। कहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ पे वर्ब लगेगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा, ये आपको इसी फॉर्मूले से पता चलेगा, ठीक है। चलो चलते हैं उदाहरण से। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, एक उदाहरण लेते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। दूसरा उदाहरण, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। तीसरा, वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं। चौथा, सोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल जाता है। चलिए इसी एग्जाम्पल पे और टेंस बनाएंगे, ठीक है। पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, कहाँ पे क्या लगना है। स्टार में ये जो स्टार बना के दे रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
तो टेंस बन जाएगा। चलिए लिखते हैं, जैसे देखिए ही, सी, नेम, इट के ये सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ एस तथा यस लगेगा। दूसरा स्टार, यू, वी, आई, दे के प्लूरल के साथ एस तथा यस नहीं लगेगा। आपको समझ में आ गया? ही, सी, इट, नेम के साथ सिंगुलर के साथ एस तथा यस लगेगा। यू, वी, आई, दे के प्लूरल के साथ एस तथा यस नहीं लगेगा। इतना तो पता चल गया आपको। ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर है, यू, वी, आई, दे ये प्लूरल है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी पे बनाते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? मैं क्या है? मैं प्लूरल है। आई मैं एक तो सिंगुलर में जाता है, लेकिन ये प्लूरल का ही काम करता है, ये प्लूरल में ही रहेगा, इसलिए पहले लिख दिया हूँ। तो आई और पढ़ता हूँ का क्या होगा? रीड या स्टडी जो भी कहो, लेकिन रीड ही लिखते हैं। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। और दूसरा है वह बाजार जाती है। वह लड़की है तो सी, और लड़का होगा तो ही, वह के लिए। तो लड़की है जाती है तो वह या सी तो लड़की हो गया तो सी। अब जाती का, जाना का क्या होता है? गो। और हम और बताए थे, जब सिंगुलर होगा तो एस तथा यस लगाएंगे, तो यस लग जाएगा। तो सी गोज टू, कहाँ जाती है? तो बाजार। द मार्केट, द का प्रयोग करते हैं मार्केट के साथ, द ही लगते हैं। कोई कंफ्यूजन में नहीं आएगा कि द क्यों लगा दिया। ये द का प्रयोग होता है, वो जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब उसमें पता चलता है। ठीक है, अब क्या है अगला? वे खाना खाते हैं, तो वे क्या होगा? वे का क्या होता है? दे। वे का दे खाना खाते का क्या होगा? ईट। खाते का ईट खाना का फूड, द फूड, दे ईट फूड। खाना का फूड हो गया, खाते का ईट। द का इसके साथ एस तथा यस नहीं आया, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस तथा यस नहीं लगेगा। ठीक है, और ये क्या है? चौथा, सोहन स्कूल जाता है। देखिए सोहन जाना का क्या होगा? गो टू। सोहन गोज, यस लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। नाम के साथ चाहे कोई भी नाम हो, नाम किसी का भी क्यों ना हो, लड़का का हो या लड़की का हो, सिंगुलर है तो गोज ही लगेगा। सोहन गोज टू स्कूल, सोहन गोज टू स्कूल, ये आ गया। अब देखिए, अब दूसरा क्या है? इसमें एक और सेंटेंस बनता है निगेटिव बनाने के लिए दूसरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, इसलिए बताते हैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव लिख देते हैं, निगेटिव बनाने के लिए इसका अलग फार्मूला यूज होता है। इसमें स्ट्रक्चर लगता है, बिना स्ट्रक्चर का कोई फार्मूला, बिना स्ट्रक्चर का कोई भी वाक्य नहीं बनेगा, सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए निगेटिव के लिए क्या है? पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं। निगेटिव के लिए इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ क्या आ जाएगा? डू या डज।
प्लस नॉट प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म, ये फार्मूला हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर निगेटिव बनाने के लिए। कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, पूरा उदाहरण देके बताऊँगा, इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होगा, एक एक उदाहरण देके बताऊँगा। प्लीज़ कहीं वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है। चलिए बताते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट उदाहरण लेते हैं, मैं नहीं खेलता हूँ। देखिए मैं नहीं खेलता हूँ, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ आ जाए तो घबराना नहीं है, यही फार्मूला यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाएगा। जहाँ पे ता है, ती है लगा रहे, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो, वाक्य हो, सब में यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए चलते हैं। जैसे देखिए मैं नहीं खेलता हूँ, तो इसका क्या होगा, आई, मैं का आई। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, अब इसको भी स्टार देके बताता हूँ, इससे समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे उसमें बताया ना, ही, सी, नेम, ईट के प्लुरल, सॉरी सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा। और दूसरा स्टार, यू, वी, आई, दे के साथ ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक है, डू का प्रयोग होगा इसके साथ। आपको समझ में आ रहा है। अगर सिंगुलर होगा निगेटिव सेंटेंस में तो डज का प्रयोग होगा, अगर प्लुरल होगा तो डू का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पहले बताया मैं नहीं खेलता हूँ, तो आई है, तो आई क्या है, प्लुरल है, मैं में खुद एक आई प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या होगा, डू, आई डू। खेलना का क्या होता है, प्ले, आई डू प्ले होता है, नहीं लगा है तो आई डू नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर से चलेंगे, यहाँ पे डू लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है, नॉट है, तो आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, हो गया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। दूसरा उदाहरण, वह घर नहीं जाता है। जैसे देखिए वह घर नहीं जाता है, ठीक है। अब वह क्या है, जाता है, तो लड़का है तो ही होगा, तो ही, और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो ही डज नॉट गो हाउस, होम। अब इसमें टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि होम के साथ कभी टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, घर में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और तीसरा उदाहरण लेता है, गीता गाना नहीं गाती है। देखिए तीसरा उदाहरण, गीता गाना नहीं गाती है, तो क्या होगा, गीता डज नॉट, क्योंकि ये नाम है, नाम के साथ सिंगुलर है तो डज लगेगा, तो गीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आप समझ गए, बस इसी से चलेगा। आप देख लीजिए ये स्ट्रक्चर, समझ में आ जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो सेव कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। अब इसको बताएंगे, निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव बताएंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव, ये पूरा उदाहरण देके समझा रहा हूँ,
बच्चों अगर यदि ये समझ गए ना तो टेंस आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, हम आपको पूरा एक एक उदाहरण देके बता रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव देखिए क्या होता है, लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव में, जैसे इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं आपको। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, चाहे किसी का भी इंट्रोगेटिव हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे आपको मैं पहले उदाहरण देके बता रहा हूँ, पहले आपको स्ट्रक्चर लिख के दे देता हूँ फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आ जाएगा, डू या डज। ठीक है, तब आएगा सब्जेक्ट, तब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लिए, यही है इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं, जैसे वहाँ था ना मैं नहीं खेलता हूँ। अब स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, क्या, फर्स्ट में आ जाएगा क्या, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, खेलता हूँ। देख लिए, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, ये इंट्रोगेटिव है। क्या जहाँ पे लगा आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव है। तो क्या लगने के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। जैसे देखिए पहले क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, डू या डज। आई क्या है, आई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, तो डू, पहले डू, उसके बाद आई, उसके बाद नहीं खेलता है तो नॉट। सॉरी, नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या मैं खेलता हूँ, बस यही आएगा, क्या मैं खेलता हूँ। तो आई डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए वह बाजार जाती है, क्या वह बाजार जाती है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्या वह बाजार जाती है। अब देखिए क्या वह बाजार जाती है, क्या लग गया पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, वह जाती है तो लड़की है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज। तो डज सी, डज सी गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। देखिए डज पहले आ गया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है क्या वाले में, क्या हुआ बाजार जाती है। जब तुम किसी से पूछते हो तो क्या बोलते, क्या हुआ बाजार जाती है। ठीक है, चलिए ठीक, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा, क्या हम कविता लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो हम है तो ये प्लूरल है, तो डू वी सब्जेक्ट हो गया, वी लिखना का क्या होता है, राइट, WRITE, राइट कविता का, अ पोएम। ठीक है, डू वी राइट अ पोएम, क्या हम कविता लिखते हैं, डू वी राइट अ पोएम। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव में चलेंगे। देखिए आपको उदाहरण दे देकर समझा रहा हूँ, आप शुक्र है कि समझ जाएंगे, क्योंकि इस तरह से कोई नहीं समझाता, एक एक उदाहरण देके मैं एक एक पॉइंट देके समझा रहा हूँ आप। ठीक है, चलिए चलते हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है,
इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका फॉर्मूला। पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ, ये इसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर। ये इसी पे बनेगा। जैसे देखिए मैं उदाहरण देके बात, जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। जैसे देखिए, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं है तो ये प्लूरल है, तो डू आई इसका सब्जेक्ट, डू आई प्लस नॉट है तो नॉट, उसके बाद V1 पढ़ता का क्या होता है, रीड। डू आई नॉट रीड किताब, अ बुक। डू आई नॉट रीड अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल, क्या सोहन स्कूल नहीं जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या सोहन स्कूल नहीं जाता है, क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो सोहन एक नाम है, तो नाम में तो सिंगुलर है, तो डज आएगा। तो डज सोहन नॉट गो टू स्कूल। देखिए ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। सब मैं एक एक उदाहरण देके समझा दिया हूँ, अब देख लीजिए। अगर चैनल पे नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसा वीडियो लाएंगे। ये प्रेजेंट पे था, पास्ट पे भी पूरा प्रयोग लाएंगे, इसका पास्ट टेंस का भी पूरा प्रयोग लाएंगे। आप ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर पास्ट पे लाएंगे वीडियो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।